तो लास्ट क्लास में हम सम ऑफ एन टर्म्स इन एपी का वर्कड आउट बताए थे, उसी के कंटिन्यूएशन में कुछ वर्कड आउट और हम बता देते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ देयर आर 2n+1 टर्म्स इन एपी, एपी एक ही है, उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 2n+1, देन प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ ऑड टर्म्स एंड द सम ऑफ इवन टर्म्स इज n+1 इज 2n। मतलब एक ही एपी है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2n+1 है, तो ऑड नंबर जो पहला एपी है उसका ऑड टर्म्स जो है फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म का रेशियो, उसका सम, और इवन टर्म्स का सम, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, उसका सम का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले एक ही एपी है तो एक ही कॉमन डिफरेंस होगा। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी कॉमन डिफरेंस। अब देखिए क्या एपी होगा, दी एपी इज, एपी किस तरह का होगा। पहला टर्म है ए, दूसरा टर्म होगा ए प्लस डी, तीसरा टर्म होगा ए प्लस 2d, नेक्स्ट टर्म होगा फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा, 2n+1 टर्म्स तक जाएगा। ये ओरिजिनल एपी है। अब इसी एपी का ऑड टर्म्स, सबसे पहले सम ऑफ ऑड टर्म्स निकालते हैं। तो सम ऑफ ऑड टर्म्स ये बराबर क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फिफ्थ टर्म प्लस सो ऑन। अब आइए टोटल नंबर ऑफ, यही ध्यान देने वाली है, तो यही गलत होने का चांस रहेगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन ओरिजिनल एपी है 2n+1, तो क्या कितना ऑड टर्म्स होगा और कितना इवन टर्म्स होगा। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑड टर्म्स फर्स्ट टर्म, सो नंबर ऑफ ऑड टर्म्स जो होगा इवन टर्म से एक ज्यादा होगा, तो n+1 जो है नंबर ऑफ टर्म्स होगा ऑड का, n+1 टर्म्स जो होगा वो ऑड का होगा। क्लियर है बात, कि देखिए ना, 1 2 3 4, 1 2 3 टर्म है, 3 टर्म में 2 ऑड है, 1 इवन है, तो नंबर ऑफ ऑड टर्म्स हमेशा इवन टर्म्स से एक ज्यादा होगा। तो 2n+1 है, n+1 रहेगा ऑड टर्म्स और n रहेगा इवन टर्म्स। तो इसका सम निकालिए, सम ऑफ ऑड टर्म्स। t1 है कितना, a, फर्स्ट टर्म है a, थर्ड टर्म है a प्लस 2d, फिफ्थ टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म a प्लस 4d एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा, n+1 टर्म्स तक जाएगा। इसका सम निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स यूजिंग वही, यूजिंग Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसी को यूज करना है। यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाएगा n+1/2 2a। इसी एपी को देखिए, दिस इज द एपी ऑफ ऑड टर्म्स, दिस इज द सीरीज ऑफ ऑड टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म है a 2a, n है, n की जगह n+1, ये हो जाएगा n+1 -1 n-1 d कितना है, कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर 2d, तो ये हो जाएगा n+1/2 और 2a प्लस ये 1 कैंसिल, 2a प्लस 2nd, 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा n+1 इंटू a प्लस nd। ये हो गया सम ऑफ ऑड टर्म्स। इसी तरह से सम ऑफ इवन टर्म्स,
इवन टर्म्स कौन कौन होगा, T2 प्लस T4 प्लस T6 प्लस सोन। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, n टर्म्स जो होगा जो इवन होगा। देखिए ना, 1 2 3 4, 4 टर्म में 2 टर्म इवन है और 3 टर्म ऑड है। 5 टर्म में एक टर्म इवन नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा ऑड से एक कम होगा। तो T2 कितना है, यहां से देखिए T2 इक्वेशन 1 से a प्लस डी फर्स्ट टर्म है इवन टर्म्स का, a प्लस डी। उसके बाद T4 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ प्लस a प्लस 3d 6 टर्म, तो हो जाएगा a प्लस 5d प्लस डॉट 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 n टर्म्स तक ये जुटेगा। इसका सम निकालना, n टर्म्स है तो वही यूजिंग दैट फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला Sn वाला। तो n/2 फर्स्ट टर्म, here in this series first term is a plus d, so 2 of a plus d, first term is a plus d plus number of terms is n minus 1 and common difference 3d और यहाँ 2d है तो 2d। इसको सोल्व कीजिए, n/2 2a प्लस 2d प्लस 2nd माइनस 2d, 2d से 2d कैंसिल, 2 कॉमन, ये आ जाएगा n a प्लस nd। दिस इज द सम ऑफ इवन टर्म्स। अब दोनों का रेशियो निकाला, किसका किसका रेशियो, ऑड टर्म्स का और इवन टर्म्स का। तो रेशियो निकाल लीजिए, सम ऑफ ऑड टर्म्स, दिस इज इक्वेशन 3, सम ऑफ ऑड टर्म्स टू द सम ऑफ इवन टर्म्स। सम ऑफ ऑड टर्म्स लीजिए कहां से, सम ऑफ इक्वेशन 2 से, दिस इज n प्लस 1 इंटू a प्लस nd। और सम ऑफ इवन टर्म्स लीजिए, सम ऑफ इवन टर्म्स इक्वेशन 3 से, n a प्लस nd, a प्लस nd कैंसिल, दिस इज n प्लस 1 बाय n। यही तो प्रूव करना था, दिस इज प्रूव। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 and 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। 1 और 100 से वो सारा डिजिट का सम लेना है जिसका जो 2 या 5 और है, एंड नहीं है, और है, 2 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो, उस सारे टर्म्स का, उस सारे डिजिट्स का, उस सारे नंबर्स का सम लेना है। तो रिक्वायर्ड सम जो हो जाएगा, सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 and 100 डिविजिबल बाय 2, जो केवल 2 से डिविजिबल, केवल 2 से, प्लस सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 and 100 डिविजिबल बाय 5, जो केवल 5 से डिविजिबल हो, ओनली 5 से, बाय 2 ओनली, बाय 5 ओनली, माइनस सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 and 100 डिविजिबल बाय 2 और 5, 2 and 5, और LCM ऑफ 2 and 5, 2 and 5 दैट इज जो कि डिविजिबल बाय 10 से हो। तो इस सबका सीरीज लिखिए, सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 and 100 डिविजिबल बाय 2। तो डिविजिबल बाय 2 का फर्स्ट नंबर हो जाएगा 2, 4, 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट कहाँ तक जाएगा, 100 तक। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 50 टर्म्स हो जाएगा, क्योंकि आप निकाल सकते हैं फर्स्ट टर्म ए, लास्ट टर्म 100 TN के फॉर्मूला से, प्लस सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 and डिविजिबल बाय 5। तो 5 से डिविजिबल है तो पहला हो जाएगा टर्म 5
अगला 10 प्लस 15 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म 100 भी तो 5 से डिविजिबल है 5। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा 20। फर्स्ट टर्म में 5, लास्ट टर्म 100, टीएन के फॉर्मूला से आप 100, ये 20 टर्म्स हो गया। माइनस सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड डिविजिबल ऑफ 2 एंड 5, दैट इज एलसीएम ऑफ 10। 10 से डिविजिबल 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म भी इसका 100 ही होगा क्योंकि 100 भी तो 10 से डिविजिबल है। ये फर्स्ट टर्म 10 और 10 के फॉर्मूला से निकलती है 10 टर्म्स हो जाएगा। इसी का सम निकालना है, तो सम निकालिए 100 टर्म्स, दैट इज 50/2। फर्स्ट टर्म 2 इंटू 2 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स 50 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स 20, तो 20/2। फर्स्ट टर्म है 5, तो 2 इंटू 5 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 5 माइनस लास्ट टर्म 10 टर्म्स, तो 10/2। फर्स्ट टर्म है 10, 2 इंटू 10 प्लस 10 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है 10, तो 50/2 दैट इज 25। ये हो जाएगा 4 प्लस 50 माइनस 1 दैट इज 49 इंटू 2 प्लस 98, 25 इंटू 98, 2 प्लस 4 प्लस 98 प्लस 20/2 10, ये हो जाएगा 2 इंटू 5 10 प्लस 95, 20 माइनस 1 19, 95 माइनस 5, 2 इंटू 10 दैट इज 20 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 10 प्लस 90, ये बराबर हो जाएगा 3050। दिस इज द आंसर। 1 और 100 के बीच में वो नंबर जो 2 और 5 से डिविजिबल, उनका सम होगा 3050। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट्स which when divided by 4 yield 1 as remainder। कहता 2 डिजिट का नंबर का सम, मतलब वो नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा, 100 से नीचे होगा, 10 से ऊपर और 100 से नीचे। उस सारे डिजिट्स, वो कौन सा डिजिट, वो डिजिट जो 4 से डिविजिबल करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 1 रिमाइंडर बचता है। जैसे कि पहला नंबर हो जाएगा 30, उसको 4 से डिवाइड कीजिए तो 12, एक रिमाइंडर गया। दिस इज द फर्स्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 yield 1। तो उस सब का सम निकालना है, तो पहले हम वो नंबर लिख देते हैं। द नंबर्स आर, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, रिक्वायर्ड नंबर का होगा 2 डिजिट नंबर जो 4 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर छोड़ता है। पहला है 13, अगला देखिए, अगला 17 होगा। 17 के पहले तो कोई नंबर नहीं, तेरा 14, 14 भी 2 नहीं होगा। 4 इंटू 5 20, तो 21 प्लस 25 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म क्या होगा 97 होगा। 4 इंटू 24 96 में, तो लास्ट टर्म हो गया 97। तो इसी का सम निकालना है, दिस इज द सीरीज। तो देखिए इसका क्या क्या सम निकालने के लिए 3 चाहिए, AND चाहिए या ANTN चाहिए। A बराबर है 13, कॉमन डिफरेंस है 17 घटाओ 13 बराबर 4, और TN है 97। इसी का सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए अब हमको n की कमी है, n निकालिए TN के फॉर्मूला से। TN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो TN है 97 इज इक्वल टू 13 प्लस n माइनस 1, डी कितना 4। यहाँ से ये आ जाएगा, और 4 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 97 माइनस 13 दैट इज 84, और n माइनस 1 इज इक्वल टू 21, और n इज इक्वल टू 22। मतलब 22 टर्म्स ऐसे हैं जिसको कि 4 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर बचता है, उसका सम निकालना है। Sn इज इक्वल टू n/2, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्योंकि हमें लास्ट टर्म भी मालूम है। n/2 A प्लस TN निकाल लीजिए, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी से भी मिलेगा।
तो उससे तो हल्का ही है, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। n है 22/2 और a है कितना, a है 13 और tn है 97, तो 22/2 दैट इज 11 इंटू 110, तो ये बराबर आ जाएगा 1210। ये सम आ गया, दिस इज द आंसर। अब अगला क्वेश्चन, इफ द mth term of an AP is 1/n and nth term is 1/n, then show that sum of its first mn terms is half mn plus 1। देखिए सम निकालना है, AP एक ही है तो सम निकालने के लिए हमको ADN चाहिए, n दिया हुआ, आपको A और D निकालना पड़ेगा। तो A और D के लिए लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D कॉमन डिफरेंस। आपको क्या दे, mth टर्म ऑफ एन AP एक ही है तो इसका mth टर्म है Tm इज इक्वल टू 1/n, mth टर्म है 1/n एंड nth टर्म इज 1/n। A और D निकालना है, तो A और D निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, इससे दो इक्वेशन निकलेगा, दोनों को सोल्व करके निकाल देंगे। Tm का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस m-1 इंटू D इज इक्वल टू 1/n। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। Tn का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 1/n। दो इक्वेशन मिल गया, इस दो इक्वेशन से A और D निकल जाएगा। सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सोल्व कीजिए, तो A प्लस m-1 इंटू D इज इक्वल टू 1/n। A प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 1/n। A कैंसिल, D कॉमन लीजिए यहाँ से, तो क्या मिल जाएगा, ये m-1 माइनस n प्लस 1 और यहाँ मिल जाएगा 1/n माइनस 1/n, तो 1 से 1 कैंसिल और D इंटू m-n इज इक्वल टू mn LCM, m इंटू n LCM, तो ये m-n, ये m-n और ये m-n कैंसिल, तो यहाँ से D निकल गया, D इज इक्वल टू 1/mn। अब D जब निकल गया तो D का वैल्यू दे दीजिए, निकाल लीजिए। पुट D इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, A प्लस m-1 इंटू D इज इक्वल टू 1/n, तो A प्लस m-1 इंटू D दैट इज 1/mn इज इक्वल टू 1/n। यहाँ से निकल जाएगा A प्लस m/mn माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। ये m से ये m खत्म, 1/n कैंसिल, यहाँ से निकल गया आपको A इज इक्वल टू 1/mn। A भी निकल गया 1/mn और D भी निकल गया 1/mn। अब जो सम निकालना है, सम n टर्म्स का सम निकालिए यूजिंग n/2 वाला फॉर्मूला से, तो SMN इज इक्वल टू हो जाएगा mn/2, वही AP का mn टर्म्स है, AP सेम ही है, इसलिए AP सेम है तो A और D सेम रहेगा। mn/2 2A, तो 2 इंटू A प्लस n-1, तो mn-1 इंटू D, A का वैल्यू दे दीजिए, A भी 1/mn है और ये भाई 1/mn है। इसको सोल्व कीजिए, mn/2 ये हो जाएगा 2/mn प्लस mn/mn ब्रैकेट खोल दिए माइनस 1/mn, ये बराबर हो जाएगा mn/2 2/mn माइनस 1/mn, तो 1/mn प्लस 1, mn LCM, तो mn/2 इसका mn LCM ले लीजिए, mn LCM तो mn तो 1 प्लस mn, ये mn और ये mn कैंसिल, तो ये बराबर आ जाएगा SMN बराबर हाफ
mn+1, ये कुछ नहीं है, हाफ mn+1। देखिए क्या प्रूव करना था, प्रूव करना था हाफ mn+1, ये प्रूव्ड हो गया इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन और है, उसका सम ऑफ n टर्म्स इन ए पी का वर्क आउट खत्म हो जाएगा, फिर आप लोग बनाते रहिएगा। ये कहता है इफ द सम ऑफ p टर्म्स ऑफ एन एपी इज द सेम एज द सम ऑफ द फर्स्ट q टर्म्स। एपी एक ही है, ऐसा एपी है, एक स्पेशल तरह का एपी है कि p टर्म्स का सम और q टर्म्स का सम सेम है, तो सो दैट द सम ऑफ इट्स p प्लस q टर्म्स इज 0। तो लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी कॉमन डिफरेंस। आपको दिया है कि सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स sp इज इक्वल टू SQ, ये दिया हुआ, दोनों का टर्म सेम है। तो SP का फॉर्मूला लिखिए, SP का फॉर्मूला हो जाएगा P/2 2a प्लस P-1 इंटू D। SQ का फॉर्मूला हो जाएगा Q/2 2a प्लस Q-1 इंटू D। ये 2 कैंसिल, अब सबको एक तरफ ले आइए, तो 2AP, तो 2a कॉमन ले लीजिए, 2a कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से p बचेगा, ये इधर आएगा P-Q प्लस d कॉमन लीजिए, d कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा p इंटू P-1, यहाँ इस तरफ बचेगा p इंटू P-1, इधर से इधर आ जाएगा तो ये जाएगा -q इंटू Q-1 बराबर 0। इसी को सोल्व कीजिए। 2a आपको निकालना है, प्रूव करना है क्या, SPQ तो प्रूव S ऑफ P प्लस Q बराबर 0, ये प्रूव करना है। तो ये हो जाएगा 2a P-Q प्लस D, ये हो जाएगा P² माइनस P माइनस Q² प्लस Q इज इक्वल टू 0, और 2a P-Q प्लस D, इसको अरेंज करके लिखिए, P² माइनस Q² माइनस P-Q इज इक्वल टू 0, 2a P-Q प्लस D, ये P-Q और P प्लस Q माइनस P-Q इज इक्वल टू 0, और 2a P-Q प्लस D, P-Q इससे ब्रैकेट से कॉमन आ जाएगा, P-Q कॉमन ले लीजिएगा तो ये क्या बचेगा P प्लस Q और -1 इज इक्वल टू 0। इस होल से P-Q कॉमन ले लीजिए और उस तरफ कर दीजिए, हटा दीजिए, 2a प्लस P प्लस Q-1 इंटू D बराबर 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, 2a प्लस P प्लस Q-1 बराबर 0। अब हमको जो प्रूव करना है उसको लीजिए, S ऑफ P प्लस Q बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, P प्लस Q/2, सेम AP है तो सेम AP है तो सेम A, 2a प्लस P प्लस Q, P प्लस Q-1 इंटू D, पुट 2a प्लस P प्लस Q-1 इंटू D बराबर 0 फ्रॉम इक्वेशन 1। ये 0 है तो P प्लस Q/2 इंटू 0, ये 0 हो गया। S ऑफ P प्लस Q बराबर 0, ये प्रूव हो गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखने में लंबा लग रहा है लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पहले इस क्वेश्चन को ठीक से समझिए तो आराम से बन जाएगा। कहता है S1 S2 S3 एंड Sm बी द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ m APs, देयर आर m APs हियर, एक AP नहीं है, कोई भी AP में 3 टर्म होगा, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस है नंबर ऑफ टर्म्स, m APs है तो m APs के हर एक में नंबर ऑफ टर्म्स सेम है, दैट इज n, और उसका कॉमन डिफरेंस है, पहला का 1 है, दूसरे का 3 है, तीसरे का 5 है, 7 एंड 2n। तो आपको शो करना है कि S1 प्लस S2 प्लस जो भी सबका सम इज इक्वल टू हाफ mn इतना होगा। तो सबको पहले हम अरेंज करके लिखते हैं, m AP है, सबका a भी दिया हुआ है, d भी दिया हुआ है, n भी दिया हुआ है, तारे को लिखिए S1 S2 S3 निकाल लीजिए। पहले S1 इज इक्वल टू हाउ मच, n/2
2a, 2 इंटू 1, फर्स्ट टर्म है a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस पहला का है 1, इसको इसी फॉर्म में लाने दीजिए। s2, दूसरा का भी नंबर ऑफ टर्म्स n ही है, n/2, दूसरे का फर्स्ट टर्म है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1, अब दूसरे का कॉमन डिफरेंस देखिए, दूसरे का कॉमन डिफरेंस है 3, s3, इसका भी नंबर ऑफ टर्म्स है n ही, n/2, 2 इंटू 3, फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस है 5, तो प्लस n माइनस 1 इंटू 5। इसी तरह से टोटल m एपीज है, mth एपीज का सम, तो mth एपीज में भी नंबर ऑफ टर्म्स आएगा n/2 ही, mth एपी का फर्स्ट टर्म है m, तो 2 इंटू m प्लस n माइनस 1 इंटू इट्स कॉमन डिफरेंस है 2m माइनस 1, लास्ट एपी का कॉमन डिफरेंस है 2m माइनस 1। ये सारे एपीज हो गया, कितना एपीज है, m एपीज है, तो ये s1 s2 s3 m होगा, तो सबको वर्टिकली जोड़ दीजिए, ऐड वर्टिकली, s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस डॉट 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 प्लस sm, जोड़िए, सब में n/2 है, तो n/2 कॉमन, पहला में 2 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, जुड़ते जाएगा, प्लस डॉट डॉट, लास्ट में कितना हो जाएगा 2 इंटू m। ये पहला का सम हो गया वर्टिकली, प्लस n माइनस 1 n माइनस 1 सब में है, तो क्या हो जाएगा, पहला इसमें ये n/2 आएगा ही आएगा, तो ये आ जाएगा n/2, ये वाला ब्रैकेट खोलिएगा तो n/2 इसमें आ जाएगा, और n माइनस 1 भी सब में, तो n माइनस 1 भी कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस 2m माइनस 1, ये इक्वल टू आ जाएगा n/2, 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो ये बच जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस m टर्म्स। यहाँ तो क्लियर है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स m है। अब इसमें आइए, प्लस n/2 n माइनस 1, 1 प्लस 3 प्लस 5 कहाँ तक जाएगा, ये भी m टर्म्स तक ही जाएगा, ये भी m टर्म्स तक ही जाएगा, क्योंकि m टर्म्स का ही सम है। अब इसको ऐड कीजिए n, अब ये भी एपी में 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये m टर्म्स है, तो इसका सम निकाल लीजिए, m/2 इंटू ये n पहले, इसका निकाल लीजिए m/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू 1 प्लस m माइनस 1 इंटू 1, ये पहला का सम हो गया। दूसरा का सम n/2 इंटू n माइनस 1, अब दूसरा का सम निकालिए, फर्स्ट टर्म है 1, तो सॉरी इसमें भी m टर्म्स चाहिए, तो m/2, इसका सम निकालने 1 प्लस 3 प्लस 5, m/2 2a, तो 2 इंटू 1 प्लस m टर्म्स है, तो m माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 2, तो ये सोल्व कीजिए, आ गया लास्ट टर्म mn/2, और ये आ जाएगा m माइनस 1 प्लस 2, तो m प्लस 1 प्लस, यहाँ पर आइए कितना हो जाएगा, ये n/2 n माइनस 1 m/2 2m में, तो ये आ जाएगा 2m माइनस 2, तो 2 कैंसिल, 2m आ गया, ये आ जाएगा हाफ mn और mn प्लस 1, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से सम ऑफ n टर्म्स इन एपी थ्योरी भी बता दिए, डेरिवेशन भी बता दिए, और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्क आउट भी बता दीजिए। अब आप लोग जो भी बुक आप लोग प्रीफर किए हुए हैं उस बुक से बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए ठीक से। थैंक यू, इतना ही, एन टर्म्स ऑफ एपी खत्म।